नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ 7, जहाँ चाह वहाँ राह। इसकी लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर में हुआ था। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। हमारा पाठ इस प्रकार से शुरू होता है। यसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। यसंबा गांव के ठीक बीच में एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभाग के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मन गढ़ंत बातें हैं। मन गढ़ंत का अर्थ होता है मन से गढ़ा हुआ। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल।
विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संभा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जोई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। ये संबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। आपके लिए कुछ गृह कार्य है। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आपको इसको लिखना भी है और याद भी करना है। प्रश्न 1 है, किसने किससे कहा है? इसका उत्तर लिखना है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। इस कहानी का सारांश लिखो। धन्यवाद।